नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने देखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और आदिकाल का सामान्य परिचय। ठीक, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 आदिकाल का सामान्य परिचय हमने देखा है। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य या अपभ्रंश साहित्य का परिचय उन्होंने दिया है, अपभ्रंश साहित्य के बारे में बताया है। और विशेष करके इस प्रकरण में उन्होंने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य पर प्रकाश डाला है। तो आज की क्लास विशेष तौर पे सिद्ध साहित्य पर केंद्रित रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपभ्रंश काव्य के बारे में आचार्य शुक्ल ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या बतलाए हैं। तो शुक्ल जी ने कहा है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा का बोध होने लगा। ठीक है, यानी कि गाहा या गाथा प्रकृति का महत्वपूर्ण छंद था और वैसे ही दोहा या दूहा अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद माना जाता है। और अपभ्रंश दोहा या दूहा कहने मात्र से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट शुक्ल जी की पुस्तक से। आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बताते हैं कि प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। ठीक है, यानी अपभ्रंश क्या है? प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप जो बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया था और आगे चलकर वह जो कुछ पुराना पड़ गया, तो वही काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया और उसी का नाम अपभ्रंश पड़ गया। ठीक, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह देश भाषा ही कहलाती थी, और जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ठीक, यानी कि प्रकृति का बिगड़ा हुआ वह रूप जो बोलचाल की भाषा में था वह देश भाषा कहलाता था, लेकिन जब उसका प्रयोग साहित्य के लिए होने लगा, जब वो साहित्य की भाषा बन गया, तब वह अपभ्रंश भाषा के नाम से जाना जाने लगा। आगे बताते हैं शुक्ल जी कि भरत मुनि जो हैं, जो संस्कृत साहित्य के संस्कृत व्याकरण के या संस्कृत साहित्य शास्त्र के एक प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं भरत मुनि, जिनका समय विक्रम की 3री शताब्दी है। तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं और रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, उस भरत मुनि की बात हो रही है कि भरत मुनि ने विक्रम की 3री शताब्दी या 3री सदी में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा था। यानी भरत मुनि ने लोक भाषा के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और भरत मुनि का समय क्या है? 3री सदी। शुक्ल जी बताते हैं, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्ल जी ने कहा है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहिसेन, जिनका समय विक्रम संवत 650 के पहले है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहिसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, तो अपभ्रंश का नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, और उन्होंने कहा था कि उनके जो पिता हैं गुहिसेन, वह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि हैं, ऐसा उस शिलालेख में उद्धृत है। ठीक, वहीं पर पहले पहल अपभ्रंश नाम मिलता है शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। आगे कहते हैं शुक्ल जी कि अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। यानी अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी में रचना कब से होने लगी थी? विक्रम की 7वीं शताब्दी से। और इस भाषा के नमूने उस समय कहाँ मिलते हैं? वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों में मिलते हैं। आगे हम आज सिद्ध साहित्य पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो 7वीं शताब्दी से जो अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी की रचना मिलती है, उसके नमूने कहाँ मिलते हैं? बौद्ध की वज्रयान शाखा के सिद्धों की रचनाओं में। ठीक, आगे शुक्ल जी बताते हैं कि संवत 1990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार्य नाम की एक पुस्तक बनाई दोहे की। ठीक है,
जिसकी भाषा में अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप मिलता है। यानी सिद्धों में तो उन्होंने बताया ही, उसके बाद जैन ग्रंथों में भी अपभ्रंश भाषा का प्रचलित रूप मिलता है। और देवसेन का यहाँ उन्होंने नाम बताया था। देवसेन के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि देवसेन की जो है पुस्तक श्रावकाचार, उसको मतलब हिंदी साहित्य का सबसे पहली रचना यानी पुस्तककार रचना मानी जाती है श्रावकाचार को। ठीक है। देवसेन का एक और भी ग्रंथ रहा है दब स्वभाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ठीक है। इस पुस्तक का प्रकृत भाषा में या गाथा साहित्य में अनुवाद किया था मैल धवल ने। ठीक है। तो देवसेन की यहाँ 2 रचनाएं बता दी गई हैं, श्रावकाचार और दब स्वभाव प्रयास। ठीक है। उसके आगे यह है कि जैन साहित्य की और भी बहुत सारी रचनाएं, जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योग सार, जसहर चर्यो, ड़य कुमार चर्यो, ठीक है, आदि पुराण, उत्तर पुराण, ठीक है, जसहर चर्यो, ये सारी जो रचनाएं हैं वो सब जैन कवियों की सब अपभ्रंश भाषा में मिलती हैं। आगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अपभ्रंश साहित्य में या जैन साहित्य में जितनी भी चरित काव्य लिखे गए या आख्यान लिखे गए, जो कि रास साहित्य के नाम से आगे आप देखेंगे, तो चरित्र काव्य या आख्यान काव्य जो लिखे गए उसमें अधिकतर दोहे चौपाई पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है। और यह दोहे चौपाई की पद्धति को है जो है आगे चल कर के, इस दोहे चौपाई पद्धति की परंपरा को आगे चल कर के सूफियों की प्रेम कहानियों में भी अपनाया गया और तुलसी के रामचरितमानस में भी हम देखते हैं। छत्र प्रकाश, ब्रजविलास और सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों में यह दोहे चौपाई की परंपरा पाई जाती है। यानी दोहे चौपाई की परंपरा में रचना करने का प्रारंभ जो है हमको जैन साहित्य में देखने को मिलता है। और इस परंपरा को हमने देखा, जैन साहित्य का जो आख्यान काव्य है या रास काव्य है या चरित काव्य है, उसमें दोहे चौपाई की परंपरा देखते हैं। फिर आगे चल के वो सूफी साहित्य में भी दिखती है। आगे चल के वो जितने भी हमारे जो महाकाव्य जैसे तुलसी का प्रसिद्ध रामचरितमानस लिखा गया, वह भी दोहे चौपाई की परंपरा में लिखा गया। ठीक। अब हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। ठीक है। सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्य के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य शुक्ल जी की पुस्तक में आए हैं वह देख लेते हैं। शुक्ल जी बताते हैं सिद्धों के संबंध में कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ठीक। और ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। कौन? वज्रयान संप्रदाय। ठीक है। बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय था, जो बौद्ध धर्म का विकृत रूप, वे बौद्ध तांत्रिक जो हैं बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे और वे सिद्ध कहलाते थे। ठीक। यानी सिद्धों का जो है विकास या उत्पत्ति कहाँ से हुआ? बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से। ठीक है। सिद्ध या बौद्ध तांत्रिक हुए। ठीक। और इनका जो विस्तार था बिहार से लेकर असम तक ये लोग फैले हुए थे और ये सिद्ध कहलाते थे। और इनकी संख्या कितनी हुई? 84 सिद्ध हुए इसमें। ठीक है। तो बिहार का जो नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय रहा, वह प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे हुआ करते थे। बिहार के नालंदा, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक जो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे वो सिद्धों के या बौद्ध सिद्धों के अड्डे हुआ करते थे। ठीक है। बौद्ध तांत्रिकों या सिद्धों के अड्डे हुआ करते थे, यानी वहीं पर ये लोग रहते थे विशेष तौर पे। और जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। यानी वैसे तो ये 7वीं शताब्दी से ही मिलते हैं, लेकिन विक्रम के 10वीं सदी से ही इनका प्रभाव जनता पर पाया जाता है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। सिद्धों की संख्या बताई गई 84 सिद्धों में जो नाम आते हैं वह हैं 84 सिद्धों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरीपा, सरहप्पा, कांकलीपा, मीनप्पा, गोरछप्पा, चौरंगीपा, वीड़ाप्पा, शांतिपा, तांतिपा, चमरीपा, खडगप्पा, नागार्जुन, कढ़प्पा, कर्णिपा, थगनप्पा, नारोपा, शीलप्पा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, अजगिप्पा, कालपा, दोम्भिपा। ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे 84 सिद्धों के नाम हैं। कुछ महत्वपूर्ण अगर नाम ले लिया जाए तो लुईपा, सबरीपा, सरहप्पा, गोरछप्पा, चौरंगीपा, कढ़प्पा, नागार्जुन, कुकुरीपा। ठीक है। ये कुछ प्रमुख सिद्ध हैं।
और इन सिद्धों में शुक्ल जी ने 3 योगिनियाँ मानी हैं, ठीक है, सिद्ध योगिनी, ठीक है, यानी कि महिलाएं, मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। तो शुक्ल जी ने 3 योगिनियाँ या सिद्ध योगिनी मानी हैं, लेकिन विभिन्न पुस्तकों में या कहीं कहीं 4 मिलती हैं, ठीक है। 4 सिद्ध योगिनियों को माना गया है, मेखलापा, मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा, ठीक है। तो शुक्ल जी ने मेखलापा नहीं माना है, केवल 3 योगिनियाँ ही माना है, इसको ध्यान रखना है, मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा, ठीक है। और महत्वपूर्ण सिद्धों के नाम हमने आपको गिनाए। यहाँ 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन 84 सिद्धों के नाम देख सकते हैं। और सिद्धों के नाम के अंत में जो है पा शब्द लगा होता था। पा जो है आदरार्थक शब्द था, यानी कि आदर सूचक शब्द था, जो उनके नाम के पीछे लगा होता था, ठीक है। जैसे सरहप्पा, कढ़प्पा, विरूपा, ठीक है, लुईपा, ठीक। तो इस तरह से अब शुक्ल जी आगे बताते हैं कि उनकी रचनाओं यानी सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह पहले यानी सबसे पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा नाम से निकाला था। यानी सिद्धों की रचनाओं का संग्रह सबसे पहले किसने निकाला? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा नाम से निकाला था। और उसके पीछे यानी उसके बाद त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लेकर आए, ठीक। सिद्धों में जो सबसे पुराने माने जाते हैं या सबसे पहले माने जाते हैं वो सरह या सरहप्पा या सरोज वर्ष के नाम से जाने जाते हैं। सिद्ध सरहप्पा, ठीक है, सिद्ध सरहप्पा को सबसे पहला सिद्ध माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये हिंदी के सबसे पहले कवि भी हैं, सरहप्पा, ठीक है। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। और शुक्ल जी ने बताया है कि डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का जो काल है, समय है, वो संवत 690 निश्चित किया है, ठीक। जबकि हम जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का जो समय है 769 ईस्वी या 8वीं शताब्दी माना है, ठीक है। तो सिद्धों में जो है आप देखेंगे तो जैसे सरहप्पा आदि सिद्धों ने अपनी रचनाओं में अंतः साधना पर जोर दिया है, ठीक। उन्होंने पंडितों को फटकारा है, ठीक। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया है, ठीक। ये सिद्धों की रचनाओं की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक। और वारुणी प्रेरित अंतःमुख साधना पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त सिद्धों में जो है प्रमुख सिद्ध कौन कौन से आ जाते हैं? सरहप्पा हो जाते हैं, लुईपा हो जाते हैं, विरूपा, कढ़प्पा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख सिद्ध हो जाते हैं। शुक्ल जी आगे बताते हैं सिद्धों के संबंध में कि वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतर डोमनी और रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। अब देखते हैं कि सिद्धों में वामाचार अपने चरम पर था, तो उस समय वज्रयानियों की जो साधना थी उसमें मध्य और स्त्रियों का विशेषतर डोमनी और रजकी आदि स्त्रियों का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग माना जाता था। तो ये सिद्धों में व्याप्त वामाचार का एक तथ्य आपको देखने को मिलता है। इसके बाद सिद्धों की वानियाँ जो हैं रहस्य मार्गियों की तरह से थी, जो कि उनकी वानियों को संध्या भाषा कहा जाता है। तो रहस्य मार्गियों के शुक्ल जी लिखते हैं कि रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है, ठीक है। यानी सिद्धों की वानियाँ जो हैं एक पहेली की तरह होती थी जिसे कोई बिरला ही समझ सकता है, ठीक है। इसके संबंध में यानी कि संध्या भाषा या सिद्धों की अटपटी वानियों के संबंध में आगे लिखते हैं कि रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वानियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। यानी कि ये अपनी पहेली नुमा वाणी या सांकेतिक वानियों का प्रयोग किया करते थे जिनके एक सामान्य अर्थ की अपेक्षा सांकेतिक अर्थ निकलते थे। जैसे एक है कि कागा तरुवर पंच बिलाड़। तो यहाँ पंच बिलाड़ का मतलब है बौद्ध शास्त्र में पंच प्रतिबंध। पंच बिलाड़ से तात्पर्य बौद्ध शास्त्र के पंच प्रतिबंध से है, जिसमें पंच बिलाड़ या पंच प्रतिबंध कौन कौन से माने गए हैं? आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह,
ध्यान रखिएगा, ये तथ्य पूछा जाता है। पंच विलाड़ कौन कौन से हैं? आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ठीक, आगे चल के इन पंच विकारों या पंच प्रतिबंधों को निर्गुण संतों और सूफी कवियों ने भी माना है। ठीक, इसी प्रकार एक पंक्ति आती है सिद्धों की, गंगा जमुना माझे भई रे नाई। तो इसमें गंगा और जमुना क्या है? ईड़ा और पिंगला नाड़िया। तो ईड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की यात्रा को वो इस प्रकार से लिखते हैं कि गंगा जमुना माझे भई रे नाई। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो पहेली नुमा बानी है, जो उनकी अटपटी वाणी है या उनकी सांकेतिक भाषा है, उसको संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो अपनी वाणियों को वे संध्या भाषा कहते थे। तो सिद्धों की भाषा कैसी थी? संध्या भाषा थी। अब सिद्धों के संबंध में या सिद्धों की जो सिद्धों की जो वो है सिद्धांत है या उनका जो दर्शन है, उसमें किस तरह के तथ्य आते हैं। तो आप देखेंगे तो वज्रयान में आकर के जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान में हुआ। महासुखवाद क्या है? प्रज्ञा और योग के उपाय से प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। वज्रयान में प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की तरह से समझा जाना चाहिए। और वज्रयान में निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए। ठीक है, निर्वाण के कितने अव्यय ठहराए गए सिद्धों में? शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, निर्वाण के 3 अव्यय कौन कौन से हैं सिद्ध साहित्य के अनुसार? शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक, और वज्रयान में निर्वाण को महासुख, वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। यानी कि उपनिषदों में ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा जाता है, लेकिन वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। ठीक है, यानी जो सिद्धों का जो सिद्धांत था उसमें निर्वाण के सुख को सहवास सुख के समान बताया गया है। ठीक, और उस समय वज्रयानी सिद्धों के की क्या ये थी कि ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभस्त विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। ठीक, शुक्ल जी बता रहे हैं सिद्धों के बारे में या बौद्ध तांत्रिकों या वज्रयानियों के बारे में कि ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभस्त विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन आवश्यक था। यानी सिद्धों में या वज्रयानियों में सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी योगिनी या महामुद्रा, जो कि कोई स्त्री है, ठीक है, स्त्री जिसे शक्ति या योगिनी या महामुद्रा कहा जाता था, उसका योग या सेवन आवश्यक माना जाता था। ठीक है, स्त्री के साथ सहवास या संलिप्तता सिद्धि प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जहाँ की जो कि सिद्धों के अड्डे थे, वहाँ धर्म के नाम पर एक तरह से दुराचार फैला हुआ था। ये शुक्ल जी का मानना है। ठीक, और जो शुक्ल जी आगे बताते हैं इसी संबंध में सिद्धों के ये जो वामाचार है या ये जो जोमिनी भोग या महामुद्रा का सेवन, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके संबंध में शुक्ल जी आगे कहते हैं कि वज्रयान में महासुख दशा बतलाई गई है। वज्रयान में महासुख या महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। और इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी कि स्त्री पुरुष का लिंगन मत जोड़ा की भावना की गई। ठीक है, और इस संबंध में कढ़पा का एक वचन भी आता है, जेमी लोड़ विलज्जड़ी पाड़ी एहतिमी घरड़ी लई चित्त। यानी कि वज्रयान में महासुख की दशा, यानी कि जिस प्रकार पानी में नमक विलीन हो जाता है उस तरह से स्त्री पुरुष का मिलन, ठीक है, इसको सहवास का जो सुख है, महासुख की दशा बताई गई है वज्रयानों में। ठीक, तो
इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें विकृतियां हैं, वामाचार हैं और पाखंड है और दुराचार है, वो जो है आगे चल के सिद्धों में फैल जाता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए गोरखनाथ ने सिद्ध से अपना पंथ अलग करके एक नया पंथ नाथ पंथ चलाया था। ठीक है, तो शुक्ल जी कहते हैं कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किसी प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है। वज्रयान इसका प्रमाण है। यानी कैसा भी शुद्ध और सात्विक धर्म हो, यदि उसमें रहस्यवादिता का प्रवेश हो जाता है, गुह्य का प्रवेश हो जाता है, तो उसमें एक प्रकार की विकृति पाखंडता व्याप्त हो जाती है। और इसका प्रमाण है वज्रयान या सिद्ध साहित्य। ठीक है, या सिद्ध इसके प्रमाण है। ठीक है, जो बौद्ध तांत्रिक सिद्ध थे या जो वज्रयान शाखा थी बौद्ध धर्म की, वह इसका प्रमाण है। तो ये सारे विचार हमने जो पढ़े वो शुक्ल जी के हैं सिद्ध साहित्य के संबंध में, और यहाँ से बहुत सारे ही तथ्य आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसे बार बार रिवाइज कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम नाथ साहित्य पर बात करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।